हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, फिलहाल जो जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा इस वीडियो में, उन बिंदुओं का थोड़ा ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, कट ऑफ को लेकर अभी फिलहाल भ्रमित ना हो, क्योंकि उसका एक मेन जो कारण है वो ये है कि जब तक बोर्ड द्वारा हमारी आंसर की नहीं आ जाती है तो तब तक कट ऑफ बताना, दोस्तों देखिए, मैं तो इसको बेवकूफ़ी मानता हूँ। क्योंकि कोचिंग वाले इतने भी अभी जितने भी समझदार हैं, हम जानते हैं सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन इतना पेपर का अच्छा स्टैंडर्ड था, मॉडरेट स्तर का था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो किसी के भी मैच नहीं हो रहे। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आप सभी पता है कि एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो भी जाता है और रुक भी जाता है। तो फिलहाल कट ऑफ पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और कट ऑफ यदि आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत में पहुंच जाना, मैं आपको बता दूंगा कि कितना क्या रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एक गुड अटेम्प्ट्स और जो बच्चों ने किए हैं उनकी बात करूंगा, और साथ में जो बच्चों ने नेगेटिव कितने किए हैं उनकी हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछली बार रीट लेवल 1 के अंदर जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लगभग वो सारे हमारे टच में हैं। लगभग जिनके 130 प्लस क्वेश्चन मार्क्स थे, 135 मार्क्स थे, 138 140 तक मार्क्स थे, उन लोगों से बातचीत के बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इन बातों को, कि जो बातें बताई गई है वो सही बताई गई है या नहीं बताई गई है, वो आप निर्णय लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। एक तो पहली बात यह है कि हमारी जो आंसर की है वो कब तक आएगी। तो देखिए दोस्तों, 1 मार्च को एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद 3 दिन का समय मिलेगा पेपर जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर संशोधन का। तो उसके बाद कम से कम 10 दिन के बाद आप आंसर की मानिए तो 15 मार्च तक हमारी आंसर की आने की संभावना है। एक तो ये बात आप दिमाग में रखें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भ्रमित होने से बचें। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर इस वक्त आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फालतू कोई वीडियो बना बना के डाल रहे हैं तो वो केवल व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग सच्चाई और जो झूठ है उसमें फ़र्क करना सीखें कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, दूसरी बात ये रही। तीसरी बात ये कि अटेम्प्ट्स कितने रहे उस पर थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए ज़रा, देखिए दोस्तों, जो मेरी बात हुई जिन भी स्टूडेंट से, तो बताया ये जा रहा है कि जो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हैं वो 120 से नीचे है। मोस्टली बच्चों के, जो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 80% बच्चे जो हैं, 80 से 90% बच्चे जो हैं, उनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो दोस्तों 120 से नीचे हैं। और लगभग हर बच्चे के जो है 10 से लेकर के और 25 सवाल तक जो हैं ये गलत हुए हैं। मैं जो आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ वो ये है। तो अभी फ़िलहाल आप ये मान सकते हैं कि जो ये पूरा सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से जो कट ऑफ डिसाइडर हैं जो बता रहे हैं कि 105 प्लस मतलब क्वेश्चंस, जिसके मतलब 210 नंबर या 200 नंबर जो बता रहे हैं, तो फिलहाल उन लोगों को मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक बार धरातल स्तर पर उतरें, धरातल स्तर पर, और पदों की संख्या देखें और वो धरातल स्तर पर उतर करके बच्चों से बात करें, तब आपको शायद चीज़ों का पता चलेगा कि, क्योंकि बाहर से कहना आसान होता है लेकिन अंदर क्या हुआ है और क्या किया गया है, बच्चों ने क्या किया है, उसके में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो उन बातों पर हम थोड़ा बात करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो इररिलेवेंट सवाल ज़्यादा हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मतलब सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई है। हमसे फ्लैगशिप योजना जो पूछी थी वो सारी पुरानी पूछ ली, जो लेटेस्ट थी वो पूछी नहीं गई। आप देखें तो 1857 की क्रांति का सिलेबस कवर नहीं हुआ। जैसे मतलब एक तरीके से 1857 की क्रांति का कोई क्वेश्चन नहीं, एकीकरण का क्वेश्चन नहीं, शैक्षिक परिदृश्य में नवाचार का क्वेश्चन नहीं, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उससे एक क्वेश्चन था शायद, जब मुझे ध्यान नहीं, शायद एक भी था कि नहीं था। और उसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन जो था एसएमसी, उससे केवल एक सवाल था। तो आप कह सकते हैं आरटी से केवल एक या दो सवाल थे, सिंपल सिंपल। आप बताइए, कम से कम 5-5 सवाल आरटी से होने चाहिए थे, क्योंकि आरटी की धाराएं बच्चों ने इतनी रटी थी, मतलब जिसको बोले कि पेपर के अंदर अतार्किक पेपर था बिल्कुल। बनाने वाले की साइकोलॉजी का नहीं पता कि उसने किस हिसाब से पेपर बनाया, ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग का रोल मैंने आपको बता दिया कि जिसके भी 20 गलत हो गए तो आप उसके मान के चलिए कि 20 गलत होने का मतलब सीधा सा ये है कि उस कैंडिडेट के कम से कम 13 से 14 नंबर गए, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन गए, सीधी सी बात है। तो बाकी देखते हैं किसके कितने गलत होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम तो फिर कितने भी हो सकते हैं, 25-30 जितने भी हैं, ये बच्चों के गलत हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंदर भी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे हैं और कुछ ऐसे भी थे जो पढ़े हुए नहीं थे। करंट अफेयर्स में जनवरी 2023 तक का करंट दिया है उन लोगों ने,
दो या एक या दो क्वेश्चन जनवरी 2023 के करंट उठा करके दिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ आपसे पहले सीईटी का एग्जाम देखिए, तब अक्टूबर नवंबर तक का करंट पूछा गया था, ऐसा नहीं हुआ कि भाई जनवरी का भी पूछ लिया, लेकिन हमारा पेपर जो है उसमें जनवरी तक का पूछ लिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, टीचिंग मेथड्स जो थे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल स्टैंडर्ड के थे। आप, मैं बताऊं तो देखिए, करंट अफेयर्स और प्लेयर से भी आप जोड़े तो आपको टोटल मिला करके 15 क्वेश्चन प्लस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा टीचिंग मेथड्स के आपको करीबन 15 से 20 क्वेश्चन आए थे, लेकिन कम से कम आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल के थे। इसका राजस्थानी भाषा दोस्तों देखिए, आपको तो मारवाड़ी में क्वेश्चन दे दिए, 5 क्वेश्चन तो थे जो कि मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं कि नॉर्मल रचनाएं पूछी, वो तो सही थी, लेकिन जो मारवाड़ी भाषा में क्वेश्चन आए और फिर उसमें भी कृतियां ऐसी पूछी या ऐसे रचनाकार थे जिनके नाम तक नहीं सुने, तो वो सारे क्वेश्चन करीबन आप देखिए कि आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन वो टीचिंग मेथड्स और 5 क्वेश्चन भाषा के जो बहुत हार्ड थे। उसके अलावा एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, आईसीटी और योजनाएं, अगर इन सबको भी मैं मिला लूँ तो कम से कम आप इन विषयों के मानिए 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे। आईसीटी का तो दोस्तों आप जानते हैं कितने खतरनाक क्वेश्चन थे, 5 में से ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन भी सही करना बहुत भारी काम था। बच्चों ने तो वैसे छोड़े ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात था। तो दोस्तों यदि आप मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो पेपर के अंदर जो चीज़ सामने निकल करके आ रही है ना, वो मैं आपको बताऊं तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इतने अच्छे स्तर के थे जिन्होंने पेपर का जो स्तर है ना वो बहुत अच्छे लेवल का कर दिया। और दोस्तों ये आप ये मान के चलिए कि जब 50 से 60 क्वेश्चन अच्छे स्तर के आ गए, तो अगर आप माने तो 90 क्वेश्चन यदि कोई बच्चा करके आ रहा है तो 90 में से आप मान के चलिए कि 70 से 75, यदि कोई ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 75 बच्चों के सही होंगे। और जो 50 से 60 है, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इसमें से यदि कोई बच्चा 20 से 25 क्वेश्चन भी सही करता है ना, तो अब ये जो पूरा आंकड़ा मिला करके बन रहा है, तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार से है ना 100 प्लस तो नहीं जा रहा है। कट पिट करके मैं बता रहा हूँ, ये कट पिट करके 100 प्लस से ऊपर नहीं जा रहा है। तो अभी आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा जो कट ऑफ किसी भी प्रकार से जो दोस्तों अभी तक बताया जा रहा है, या फिर जो हम चीज़ सामने निकल के आई है, जो बच्चों से बात हुई मेरी, तो वो हर चीज़, हर बच्चा एक ही बात कह रहा है कि यार किसी भी प्रकार है ना, मामला तो 100 क्वेश्चन से नीचे, मतलब कट ऑफ जो है आपका, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यदि आप कट ऑफ की बात करें तो किसी भी प्रकार 200 से ऊपर नहीं जा रही है जनरल की। इस बात को मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ पर ध्यान दें जो देखिए, और मैं आपको दोस्तों बिल्कुल एक मान कर चलिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तथ्यात्मक रूप से, ये लॉजिकली चीज़ें बताई गई है। ऐसा नहीं है कि केवल 10-5 बच्चों के होने से ही बहुत कुछ चीज़ें होती है। देखो दोस्तों, एक जिसको बोलते हैं ना कि एक बूंद यदि आप क्या बोलते हैं नींबू की एक समुद्र में डाल दो तो वो पूरे समुद्र को खट्टा नहीं कर सकता, दूध फट नहीं सकता एक नींबू की बूंद से। तो वो वाली चीज़ है कि इतना बड़ा समुद्र 2 लाख लोगों का, और केवल 10-15 लोगों के यदि 215-220 नंबर आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ 215-220 या 230 चली जाएगी। ठीक है, तो 21,000 पोस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो फिलहाल मैंने अभी आपको अटेंडेंस जो भी चीज़ थी वो आपको बता दी, अटेम्प्ट आपको बता दिए। आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने करके आए हैं अटेम्प्ट्स, और जितने आपको लगता है कि आपके सही हैं और गलत हैं वो ज़रूर आप बताएं, ताकि दोस्तों आगे जब आंसर की आएगी या फिर और भी कोई चीज़ होगी तो उसको हम कंसीडर जरूर करेंगे। आप लोगों की जो फीडबैक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।